आज की चर्चा है सिद्धार्थ गौतम को गृह क्यों छोड़ना पड़ा। आइए जानते हैं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करके प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था, या फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था, या अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों को जब्ती के लिए राजी हो सकता था। यह 3 प्रस्ताव सिद्धार्थ गौतम के सामने था। पहली बात, वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था, वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार भी नहीं कर सकता था, और इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य होगी। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूँ, मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें, आप जो चाहे दंड दें, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा, और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूँगा। आगे प्रवज्या अभिनिष्करण 16वां भाग है। तो सेनापति सिद्धार्थ के बात को सुनकर क्या बोला। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकालने का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चयपूर्वक इस परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा, और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझाता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जाता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकालना ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी के अनुज्ञा के तुम परिव्राज्य कैसे बन सकते हो। सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले चाहे न मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूँगा। शेष अगले दिन।